हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 11वां अभ्यास हम कर रहे थे। पाठ था सितारों से आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रश्न 15 तक हमने कर लिया था और आशा है आप साथ साथ में अपना कार्य पूर्ण कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमने मुख्य जो व्याकरणिक विषय पढ़ा था वो था समास। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास हमने पढ़ा था। तो याद रखें कि तत्पुरुष समास क्या है, एक बार रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होती है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और उत्तर पद और पूर्व पद पता है ना, उत्तर पद पहला वाला और पूर्व पद बाद वाला। और जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करते समय योजक के स्थान पर क्या लग जाता है, और का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और लगाना पड़ता है उसमें। अच्छा, फिर है आपका द्विगु समास हमने पढ़ा था। तो द्विगु समास में हमने क्या बात याद रखनी है कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो, है ना, संख्यावाची विशेषण हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो समास हमने इसमें पढ़े। ठीक है, और प्रश्न 15 तक हम कर चुके थे। आइए प्रश्न 16 आज हम देखें, 16 और 17। तो ज़्यादा नहीं है आज काम, थोड़ा है लेकिन लिखने का काम है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे तभी आप स्वयं अपने आप काम कर पाएंगे, और जो काम स्वयं किया जाता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। चलिए प्रश्न 16 हम देखें। इसके अंतर्गत क्या है, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर ये कोष्टक में दिए गए हैं खरीदना, जीतना, जाना, सोचना, होना। तो यहाँ पर सही रूप क्या आएगा रिक्त स्थान में इनका। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें डैश। यहाँ तो खरीदना लिखा है, तो खरीदना तो हम नहीं लिखेंगे, जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वाक्य के अनुसार जो होगा वो हमने लिखना है। तो नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें क्या आ जाएगा, खरीदी। ठीक है, इस मैच में भारत अवश्य डैश, क्या आएगा, इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीतना नहीं लिखेंगे, जीतेगा। वह अपने देश जाएगा। ठीक है, जाना से क्या आ जाएगा, जाएगा। वह अपने देश जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा, तुमने इस विषय में क्या सोचा। ठीक है, यही लिखना है जो बोल रही हूँ। शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हैं। ठीक है, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हों। ठीक है, दोनों भी ठीक है। अच्छा आओ लिखें, क्या लिखना है, अब ध्यान देंगे। आपका नाम आशा ऑब्लिक महेश है, ये लिखा है। आप मसूरी के छात्रावास में रहती हैं या रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1,000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये कौन सा पत्र हो गया, सर्वप्रथम तो ये पता हो। तो जो भी पिताजी, भाई बहन या रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को लिखा जाता है वो पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। वो पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो अब अनौपचारिक पत्र में पता किसका होता है, ऊपर वो अपना पता हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता कौन सा लिखेंगे,
देखो इस पत्र में आपको पता दिया हुआ है, आप यही पता लिखेंगे, यही एड्रेस लिखेंगे। यदि यहाँ पर पता नहीं दिया होता तो फिर आप अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते थे, है ना, रानीताल सो एंड सो ऐसे करके। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर आपको बोला कि आपका नाम भी यही है, तो आप यही नाम लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। और पता भी क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। छात्र, कोई परीक्षा भवन नहीं लिखेगा, यहाँ पर इस साइड आपका पता आएगा, तो पता लिखेंगे, ठीक है। छात्रावास मसूरी, ठीक है, ये आपने लिख दिया छात्रावास मसूरी। और फिर आप क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, क्योंकि बड़े हैं तो आदरणीय का प्रयोग करेंगे। आदरणीय पिताजी, है ना, नमस्कार या चरण स्पर्श या चरण वंदना, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अपना पत्र शुरू करना है, अपनी कुशलता बतानी है कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ या करती हूँ, है ना। लड़कियाँ हैं तो वो अपने आप को आशा नाम देंगी और लड़के हैं तो महेश नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप भी वहाँ पर अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, है ना। और मैंने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके, ठीक है, मैं नई कक्षा में प्रवेश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और नई कक्षा में जाने के बाद मुझे नई पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता है। तो उन नई पुस्तकों के लिए, है ना, पिताजी को आप आग्रह करेंगे ना, नई पुस्तकों के लिए मुझे 1,000 रुपये भेजने की कृपा करें, ठीक है, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जल्द शुरू कर सकूं, है ना। और फिर आप अपने घर में जितने भी हैं, मतलब अपने माता को या भाई बहन जो भी हैं उनको भी आप जो भी है प्यार देना चाहते हैं, नमस्कार देना चाहते हैं, वो करके शेष बाद में। और फिर उसके बाद अपना लिख दीजिए कि आपकी प्रिय पुत्री या आपका प्रिय पुत्र, ठीक है। जब प्रिय पुत्री लिखेंगे या आपकी पुत्री लिखेंगे तो नाम लिखेंगे आशा, लिखेंगे नीचे आशा। और अगर प्रिय पुत्र या आपका पुत्र या आपका अपना पुत्र, कुछ भी लिख सकते हैं लास्ट में, आपका अपना पुत्र, तो वहाँ पर आप लिखोगे नाम, लड़के लिखेंगे महेश। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इतना सा पत्र लिखकर आप अपने शब्दों में भी कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन पत्र का प्रारूप ठीक होना चाहिए। यहाँ पर आपका पता, छात्रावास मसूरी का पता आप देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप ऐसे पत्र शुरू करेंगे, ठीक है, मैं कुशल मंगल हूँ, और अंत में लास्ट में यहीं पर इसी साइड आप आपका पुत्र या आपकी पुत्री और नाम लिखेंगे, है ना, आशा या महेश, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पत्र को अपने आप करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 11वां अभ्यास भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।